नमस्ते दोस्तों। आज की जो कहानी है ये है एक नाव वाले की। एक बार एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाते हैं। उसका प्लान होता है उस गांव में एक छोटा सा फैक्ट्री लगाने का, और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक नदी है और उसके उस पर एक गांव है। अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम के उस गांव पर पहुंचे, जिसमें उसको करीब करीब 8 घंटे समय लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था वहां तक पहुंचने का। दूसरा यह है कि सिर्फ 20 मिनट पे एक नाव में बैठ के उस नदी को पार करके उस गांव में पहुंच जाए। तो बिजनेसमैन अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन कर लेता है और नाव में बैठ जाता है। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा हुआ था जो कि नाव चला रहा था, और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठे हुए थे। नाव में बैठने की थोड़ी ही देर बाद उस बिजनेसमैन ने इस नाव वाले से पूछा कि तुझे पता है तेरे नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले हाथ जोड़कर बड़े ही भोलेपन से कहने लगा, अरे नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। तो बिजनेसमैन ने बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर रोज मेरे फोटो आते हैं अखबार में। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं तब से ही काम पर लग गया, और तभी से मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने इस नाव वाले को मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर बाद बिजनेसमैन ने फिर से नाव वाले से पूछा, ये जो तू जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरा एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री बनेगा, बहुत ही बड़ा मिनरल वाटर की फैक्ट्री बनेगा। तो नाव वाला कुछ समझा नहीं, तो फिर से पूछा कि क्या क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन ने थोड़ी सी गुस्सा होकर बोला, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगेंगे जहाँ पर पानी की बोतल बनाया जाएगा, जो तेरे गाँव में नहीं बिकता है, शहरों में बहुत बिकता है। जब तू शहर गया था तभी तू देखा था ना, दुकान पर पानी की बोतलें रखे हुए हैं। तभी नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे क्या पता, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। तो बिजनेसमैन ने यह सुनकर नाव वाले की मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुझे शहर क्या होता है नहीं पता? कभी तू शहर भी नहीं गया? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? इस बार नाव वाले सोचने लगे कि शायद उसकी जिंदगी किसी काम की ही नहीं है, शायद वो किसी काम के लिए नहीं है, उसका जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है। नाव वाला ये सब कुछ सोचता रहा। बिजनेसमैन की बातों से नाव वाले को अपने नाव से ध्यान हटा। थोड़ी ही देर बाद नाव जाकर एक बड़े सी पत्थर से टक्कर हुआ। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था। नाव वाले पूरी तरह से जान चुका था कि अब ये नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तो नाव वाले उस बिजनेसमैन से पूछने लगा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, ऐसा क्यों पूछ रहा है? मुझे तैरना नहीं आता। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? तो बिजनेसमैन को थोड़ा सा शर्म आता है और कहता है, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, तू सिर्फ मुझे बचा ले। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो बिजनेसमैन ने नाव वाले को पकड़ लिया और नाव वाले ने बिजनेसमैन को लेकर नदी के उस पर चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो बंदा कैसा भी काम कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रब जानता है किसको क्या देना है और कब देना है। इसीलिए तो शाहरुख खान ने कहा था, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है।